दिल्ली धमाकों के मामले में आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर में बड़े लेवल पर रेड्स की हैं। इस समय कश्मीर में 8 से 10 लोकेशंस पर रेड चल रही हैं और ये रेड्स साउथ कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में चल रही हैं। रेड्स आज सुबह से ही शुरू हुई हैं और इन रेड्स के मामले में एनआईए के पास बड़ी जानकारी है कि आखिर जो टेरर नेटवर्क, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर का नाम दिया जा रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है और आखिर उसमें सिविलियंस किस लेवल पर इन्वॉल्व हैं, इसको अनर्थ करने के लिए रेड्स चल रही हैं। आखिरी जानकारी के मुताबिक साइमल्टेनियस रेड्स जो कश्मीर में आज सुबह से शुरू हुई थी, लगातार जारी हैं और अभी तक क्या इसमें कोई नई गिरफ्तारी हुई है, क्या कोई नए कागजात मिले हैं, कोई और सामान मिला है, इसकी जानकारी नहीं है। जो पुख्ता जानकारी हमारे पास एनआईए के सोर्सेज से आ रही है, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 3 जिलों में ये रेड्स चल रही हैं। तीनों साउथ कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हैं। एग्जैक्ट लोकेशंस भी हमारे पास आ चुके हैं। शोपियां के नादीगाम विलेज में, जबकि पुलवामा के संबूरा, मलंगपुरा, चड़गाम और कोयल विलेजेस में, ये गांव है जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है। और इसके अलावा 1-2 लोकेशन जो है वो कुलगाम में भी हैं। ये सभी जो रेड्स की जा रही हैं, ऑलरेडी टारगेट पूरी तरह से सेट थे कि ये रेड्स कहां होनी है और इस रेड्स के पीछे कारण क्या थे, वो भी हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। ये जो रेड्स की जा रही है, मौलवी इरफान अहमद वाकई, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, आमिर राशिद और यासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, इन सबके ठिकानों पर यानी इनके घरों पर ये रेड्स चल रही हैं। और रेड्स के पीछे जो मकसद था वो यही बिल्कुल साफ करता है कि आखिर लगातार ये सभी लोग जो इस समय एनआईए की हिरासत में है दिल्ली धमाकों के बाद और टेरर नेटवर्क के बस्ट होने के बाद, इन सभी की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री या टेररिस्ट हिस्ट्री नहीं थी। इसके बावजूद ये लोग बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके थे और देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब जो बड़ी जो मंशा है जाहिर जो की है एनआईए के सोर्सेज ने कि कारण क्या थे इन रेड्स को करने के, वो यही था कि आखिर जब इनकी कोई भी रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं थी टेररिज्म की, उसके बावजूद भी ये लोग काम कर रहे थे, तो इनका जो एक्सेस टू फाइनेंशियल और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू रेडिकलाइज एंड रिक्रूट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि ये लोग एक ऐसे नेटवर्क के हिसाब से काम कर रहे थे जिसमें कि ये खुद तो टेररिस्ट नहीं थे, मगर ये लोग ना ही इनकी कोई हिस्ट्री थी, मगर ये इतने रेडिकलाइज हो चुके थे कि ये टेररिस्ट का एक नया नेटवर्क तैयार कर रहे थे। एक ऐसा मॉड्यूल तैयार हो चुका था जिसमें कि पढ़े लिखे युवा शामिल थे, पढ़े लिखे लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे और इसमें तकरीबन उन लोगों को शामिल किया जाता था जिनकी पब्लिक लाइफ में या सोसाइटी में बहुत वैल्यू है, बहुत ही उनकी अच्छी इमेज है, ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। साथ ही साथ ये लोग उन लोगों को रेडिकलाइज करते थे जो थोड़े से भी लेफ्ट माइंड के थे या फिर इस तरह से अलगाववाद के माइंड के थे कश्मीर में, यानी कि सेपरेटिज्म के साथ कहीं जुड़े हुए थे या फिर सेपरेटिस्ट माइंडसेट रखते थे, उन लोगों को रेडिकलाइज करते थे। और साथ ही साथ इनकी कोशिश ये रहती थी कि एक नया मॉड्यूल तैयार करके उसके बाद उसको टेररिस्ट मॉड्यूल में बदला जाए। व्हाइट कॉलर नेटवर्क जो कश्मीर में ध्वस्त किया गया दिल्ली धमाके के बाद, जिसके तार सीधे सीधे कश्मीर से जुड़े हुए थे और इसमें पूरी जो प्लानिंग, जो पैसा था, वो पाकिस्तान के कहने पर आ रहा था। मगर बड़ी चीज ये है कि इस नेटवर्क का पूरा हेडक्वार्टर कश्मीर में बना हुआ था, यानी कि कश्मीर के डॉक्टर्स और उसके साथ साथ प्रीस्ट जो मौलवी होते हैं वो लोग जुड़े हुए थे, पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता था जो इतनी सूझबूझ रखते हैं कि इस चीज का जिक्र हर जगह नहीं करना है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करना है, केवल उस शख्स को टारगेट करना है जिसे रेडिकलाइज करना है और फिर उसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए धीरे धीरे तैयार करना है। इन लोगों को कोई पैसे का लालच नहीं था क्योंकि सभी लोग बहुत ही वेल सेटल्ड संपन्न परिवारों से आते थे। इसलिए एनआईए की जो आज की खास तौर पे रेड्स हैं, ये 8 से 10 लोकेशन पर कश्मीर में चल रही हैं और इन लोकेशन को पहले से ही टारगेट किया गया था कि रेड्स कहां करनी है। एनआईए के साथ साथ इस रेड में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ रेड्स की लोकेशन पे अंदर नहीं है, अंदर सिर्फ एनआईए की टीम्स हैं। जो बाहर कवर होता है वो दिया गया है, हालांकि ऐसा पहले लग रहा था कि शायद हो सकता है कहीं पर थोड़ा विरोध भी हो, मगर कहीं पर भी कोई विरोध नहीं हुआ है। बाहर पूरा सुरक्षा घेरा लगाया हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस का, सीआरपीएफ का, और एनआईए की टीम्स अंदर लगातार सर्च कर रही हैं। ये सभी उन ठिकानों पर, उन घरों पे सर्च कर रही हैं। इनका वहां पर सर्च करने का एक और कारण भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको वहां से
जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे। दरअसल ये टेरर फाइनेंसिंग एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क, एक नया नेटवर्क जिस तरह का जो कश्मीर में काम कर रहा है, उसको बस्ट करने के लिए आज की रेड्स चल रही हैं, जो अंडर सिविलियन कवर काम कर रहा था। जब हम ये कहते हैं कि अंडर सिविलियन कवर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सिविलियन लोगों की कवर के नीचे एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं। ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के आतंकी तंजीमों के इशारों पर भारत को दहलाने के लिए एक ऐसा नेटवर्क या मॉड्यूल तैयार कर रहे थे जिसका कि बिल्कुल भी सोसाइटी में खबर ना लगे, भनक ना लगे। और सुरक्षा एजेंसियां भी बहुत हैरान थी जब दिल्ली धमाके के बाद ये सामने आया कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क जो है पिछले 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, और इनके रूट्स, इनकी जो जड़ें हैं, वो जम्मू कश्मीर से निकलकर फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों तक फैल चुकी हैं। अब उस सारे नेटवर्क के तार तो अभी तक एनआईए ने जोड़ लिए हैं, और दिल्ली धमाका जिसमें कि 13 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें अभी तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन 15 गिरफ्तारियों के बाद खासतौर पे अब एनआईए का फोकस कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में इनके रूट्स जुड़े हुए हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि आखिर फाइनेंशियल नेटवर्क इनका क्या था और एकेडमिक नेटवर्क क्या था, यानी कि जो ये तैयार करते थे अपना पूरा टेक्स्ट या बाकी चीजें, जो इनका लिटरेचर तैयार हुआ था इस आतंक के मॉडल का, वो कैसे बना, वो किसने बनाया, और साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट इनको कहां से हो रही थी, आखिर पैसा कहां से आ रहा था इन सारी चीजों के लिए। क्योंकि ये लोग गाड़ियों में ट्रेवल करते थे, बहुत सारी कार्स इसमें यूज हुई, बहुत सारे मकान इसमें यूज हुए, जो काफी ज्यादा सामान आईडी बनाने के लिए मिला था वो बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट किया गया। आखिर ये सारा नेटवर्क जो जाल फैलाया गया, उसके पीछे पैसा कहां से आया। तो आज की जो रेड्स है एनआईए की कश्मीर में जो चल रही हैं 8 से 10 लोकेशन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी कुछ निकलकर सामने आएगा, और फिर दिल्ली धमाके के पीछे जो एक बड़ा आतंकी नेटवर्क था उसको ध्वस्त करने में एनआईए को फायदा मिलेगा। तो जो भी और डिटेल आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आप इस इंफॉर्मेशन को, इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।